Hello everyone, this is प्रेम सुरहानी coming up with the next round of our decoded toppers answer writing program, जिसमें आज हम बात करेंगे ऐसे आंसर स्क्रिप्ट की, राइट। तो इसमें हम बात करेंगे मेनली कि ऐसे को कैसे इंट्रोड्यूस किया है टॉपर्स ने, नंबर वन। नंबर टू, हम देखेंगे जो बीच में फ्लो ऑफ द कंटेंट है वो कैसा है, और इस फ्लो ऑफ द कंटेंट में हम बात करेंगे कि किस तरह से कोटेशंस का यूज किया गया है, नंबर एक। नंबर दो, अगर कोई डायग्राम्स यूज किए हैं तो वो हम देखेंगे, या फ्लो चार्ट्स या डायग्राम जो भी हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे स्टोरी का यूज किया गया है, या फिर कुछ एग्जाम्पल्स, या फिर अगर आप देखेंगे तो कोई इंसिडेंट को कोट किया गया है क्या, तो वो सब हम देखेंगे। एंड लास्ट में हम देखेंगे कि किस तरह से कंक्लूड किया गया है इस पूरे ऐसे को, वो हम बात करेंगे। तो इस सेशन में हम बात करेंगे ममता यादव, जिन्होंने हासिल की है 5th रैंक। और ममता यादव फोरम आईएएस के मेंस गाइडेंस प्रोग्राम का एक कंसिस्टेंट पार्ट थी। तो ये है ममता यादव की आंसर स्क्रिप्ट, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द ऐसे सब्जेक्ट इज द मिथ ऑफ लोकल डेमोक्रेसी, द इंडियन एक्सपीरियंस विद द पंचायती राज। तो देखिए, इसमें आपको दो चीज़ें यहाँ पे दिख रही होंगी ऐसे में मेनली, कि मिथ ऑफ द लोकल डेमोक्रेसी, कि कैसे लोकल डेमोक्रेसी ऑन फील्ड नहीं है, मतलब मिथ है ये। एंड इंडिया का एक्सपीरियंस कैसा रहा है, वो इसके बारे में आपको बात करनी है। अब इन्होंने जो ऐसे को स्टार्ट किया है, आप जनरली यूज करते हैं कोई कोटेशन, कोई आपके पास स्टोरी हो, कोई एनेक्डोट हो, या कोई इंसिडेंट हो ऐसा जो आप यहाँ पे कोट कर सकें। तो इन्होंने स्टार्ट किया है, अंकुश इज अ यंग आईएएस ऑफिसर एंड व्हेन ही वाज पोस्टेड इन हिज फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग एज एन असिस्टेंट कलेक्टर। तो वहाँ पे उन्होंने ये लिखा है कि एक सेशन बुलाया जाता है विद द सरपंच, एंड उनमें इनको रियलाइज होता है कि जो भी विमेन सरपंच थी, उनकी बजाय वहाँ पे जो सरपंच आए थे उनके मोस्टली हस्बैंड थे, फादर्स थे, सन्स थे, ठीक है, सन इन लॉज थे। तो इस तरह से एक ये इन्होंने देखा कि जो 33% ऑफ द रिजर्वेशन हमने दिया हुआ है वुमेन को, स्पेशली इन दिस पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, उसको अगर एक्चुअल में आप देखेंगे तो वहां पे तो कल्चर जो है वो है पति एंड पिता सरपंच, सरपंच पति, सरपंच पिता, वो वाली कल्चर है। तो कहीं ना कहीं ये जो मैकेनिज्म है ऑफ स्ट्रेंथनिंग द वुमेन्स पोजीशन, स्पेशली एट द लोकल और ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी, वो डाइल्यूट होता हुआ दिखता है। तो इन्होंने इस तरह से इसको स्टार्ट किया। अब आप देखिए, मिथ ऑफ द लोकल डेमोक्रेसी में इससे मतलब काफी अच्छा ये एक एग्जांपल हम कह सकते हैं। और ध्यान रखिए कि ये बेस्ट कॉपी है या नहीं है, ये हम बात नहीं करेंगे, हम ये बात करेंगे कि टॉपर ने कैसे लिखा है। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है, ये आप फॉर श्योर समझ सकते हैं। अब इसके बाद इन्होंने लिखा कि अगर हम बात करें कि इवोल्यूशन वगैरह की, फर्स्ट ट्रेस ऑफ ओरिजिन अगर आप देखेंगे तो ये बताती हैं कि लोकल इंडिया जो है, लोकल जो गवर्नमेंट है वो इंडिया में कैसे आती है। तो ओरिजिन अगर हम यहाँ पे समझेंगे तो पंचायती राज ये बताती हैं कि हमारे पुराने टाइम से है, बहुत पुराने टाइम से। अगर आप देखेंगे पहले सभाज एंड समितिज होती थी वैदिक काल में, है ना, तो वो एक तरह से क्या थी, पंचायतों की तरह ही काम करती थी, कलेक्टिव डिसीजन होता था। हाँ, ये बात अलग है कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है वो जरूर मिला है, बट हमारे यहाँ पे पहले से ही ये कॉन्सेप्ट ऑफ लोकल पंचायत हमेशा से था। ठीक है, अब इसमें देखिए इन्होंने जो अच्छी बातें हैं जो पंचायत की वो सारी लिखी हैं, चाहे वो 33% ऑफ द वुमेन हो, 3 tier स्ट्रक्चर हो, SC ST के लिए रिजर्वेशन हो, 11th शेड्यूल में जो पावर्स हैं, स्पेशली 29 सब्जेक्ट्स जो एन्यूमरेटेड हैं। तो इन्होंने वो सब लिखा है कि कैसे टाइमली इलेक्शन कराने के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया है। ठीक है, तो ये सारी इन्होंने फीचर्स लिखना स्टार्ट करी कि ये हमारा एम था, एंड ये सारे जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट फीचर हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, अब लैंग्वेज जो है, अनफॉर्चुनेटली मैनी ऑफ दीज प्रोविजंस आर नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड, ठीक है, इन देयर लेटर एंड स्पिरिट। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि अब जो मिथ विद डेमोक्रेसी है, ये तो हमारे थे इंटेंशंस, अब मिथ विद डेमोक्रेसी जो है वो एक्चुअल में अब चालू होता है, अब जो है कंटेंट लिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आप, पंचायती राज एज अ मिथ, तो इन्होंने लिखना स्टार्ट किया कि पंचायत ऑफिस जो है विलेजेस में, पहले वो नहीं है। फिर अगर हम बात करें, दे वुड सी द आइडिया ऑफ द लोकल डेमोक्रेसी जो है वो फेल हो रहा है, स्पेशली हर जगह पे अगर आप देखेंगे, चाहे किसी भी पंचायत में जाके देखें, मोस्टली ऐसा ही हो रहा है। मोस्ट पंचायत डू नॉट हैव इवन द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो उनके होनी चाहिए। कैसे वो बिल्डिंग्स हैं, कैसे उनके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ठीक है, गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज की अगर बात करें हम, चाहे दूसरे तरह के, चाहे गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड इश्यूज की बात करें, तो वो इन्होंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, कैपेसिटी बिल्डिंग की। ठीक है,
इसके बाद स्किल्स एंड पर्सनल्स जो होते हैं यहाँ पे काम करने के लिए, वो भी इतने एडिक्यूएट इनके पास स्किल्स नहीं होती है ना। इसके बाद अगर आप देखें तो इन्होंने लिखा है कि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द रिजर्वेशन ऑफ द वुमेन, जो उन्होंने लिखा है कि डी फैक्टो तो सरपंच पति और उनके पिता ही कंट्रोल कर रहे हैं, राइट। तो ये एक इन्होंने हाईलाइट की है कमजोरी। इसके बाद इन्होंने ये बताया कि रिजर्वेशन फॉर SC STs जो है वो भी ज़्यादा कुछ यील्ड नहीं दे पा रहा है, ठीक है। सब्सटेंशियल रिफॉर्म्स चाहिए यहाँ पे, जो नेम सेक में होते हैं। यहाँ भी मोस्टली अगर आप देखेंगे जो पावरफुल कैंडिडेट होते हैं वो किसी SC ST को सपोर्ट करते हैं कैंडिडेट को, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्या है, लोकल डेमोक्रेसी में जो एक्चुअल में इनका एम्पावरमेंट होना चाहिए था वो कई बार नहीं दिखता है। ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं दिखता, बट कई बार नहीं दिखता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है। तो एक ये भी इन्होंने इशू हाईलाइट किया SC ST का रिजर्वेशन। इसके बाद आप देखेंगे जो स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए थे, स्पेशली अगर आप देखेंगे स्टेट इलेक्शन कमीशंस वाज वन ऑफ देम, ठीक है। तो इवन SEC जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो भी जो इसके जो इसका रोल था, फ्री एंड फेयर इलेक्शन एवरी 5 years में हो इलेक्शंस, है ना, और वो सब जो है उसमें भी आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपको दिक्कत दिखेगी। तो एक इन्होंने एग्जाम्पल साइट किया है आंध्र प्रदेश का। तो आंध्र प्रदेश के SEC जो होते हैं स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, उनको हटा दिया जाता है बाय स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन हालांकि वो बाद में कोर्ट के थ्रू वापस रीइंस्टेट कर दिया गया। बट दिस शोज कि SEC जो है वो भी स्टेट के अंडर में ही कहीं प्रेशर में काम करते हैं। सो दिस वाज आल्सो द एग्जांपल व्हिच वाज साइटेड। सिमिलरली स्टेट फाइनेंस कमीशन की भी इन्होंने यहाँ पे हालत बताई कि दे हैव नॉट इनफ फंड्स, है ना। चाहे वो नीति आयोग की रिपोर्ट का इन्होंने हवाला दिया कि बहुत सारे स्टेट जो ये फाइनेंस कमीशन है उनके पास ज़्यादा कुछ है नहीं अमाउंट, तो उनको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, बट वो नहीं हो रहे हैं, ठीक है। फर्दर स्टेट गवर्नमेंट्स जो है उनका रोल बहुत बड़ा हो जाता है इन केस ऑफ द पंचायत, क्योंकि डिवोल्यूशन ऑफ द पावर जो होनी है वो स्टेट्स को करनी है। बहुत सारी पावर्स जो है लोकल गवर्नमेंट्स को देनी है, एंड दैट पावर इज नॉट बीइंग डिवोल्व एट द प्रैक्टिकल लेवल, एट द ग्राउंड लेवल, ठीक है। तो इसमें इन्होंने बताया कि 11th शेड्यूल में जो पावर्स हैं वो डिवॉल्व नहीं की जा रही। मोस्ट ऑफ द PRI जो हैं वो नॉमिनल इन नेचर है, वर्क नहीं कर पा रही हैं। सो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, एंड जिसमें स्टेट गवर्नमेंट का रोल बड़ा है कि डिवॉल्व द पावर, प्रोवाइड द फंड्स स्पेशली। तो फंडिंग के लिए भी जो पंचायत हैं वो डिपेंडेंट हैं ऑन स्टेट स्पेशली। इसके बाद इन्होंने दिखाया कि बहुत सारी वीकनेसेस हैं पंचायती राज की, स्पेशली हमने देखा ये सारी। तो रिजर्वेशन, विमेन रिजर्वेशन, चाहे उसके इलेक्शन रिलेटेड इशू हो, चाहे फिर आप बात करें कि फंडिंग इशू हो, तो सारे इशू इन्होंने हाईलाइट कर दिए। अब अगर हम बात करें पंचायती राज का फ्यूचर क्या होगा, तो स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं उनका रोल बहुत बड़ा हो जाता है। तो दे हैव टू प्ले द फॉरमोस्ट रोल, बिकॉज यहाँ पे जो है पावर डिवॉल्व करनी होंगी, और बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो पंचायत को डिवॉल्व करे देनी चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो 11th शेड्यूल में जो पावर्स मेंशन्ड हैं पंचायत को वो डिवॉल्व करनी होंगी। स्पेशली अगर आप देखें सैनिटेशन, प्राइमरी हेल्थ केयर, ये सारी पावर्स जो हैं पंचायत को देनी होंगी, और ये कौन दे सकता है, स्टेट, ठीक है। तो स्टेट का रोल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज हाईलाइटेड हेयर। इसके बाद आप देखेंगे कि देयर इज नीड ऑफ डिवॉल्विंग द टैक्सेशन पावर्स ऑल्सो। तो टैक्सेशन पावर होगी तो पंचायत के पास फाइनेंस होगा, ठीक है, और फाइनेंस होगा तो वो खुद अपने जो डिसीजंस हैं स्पेशली वो इंप्लीमेंट कर पाएंगे। सो दे आर डिपेंडेंट ऑन स्पेशली ऑन द स्टेट्स, एंड दे आर वेरी रिलेक्टेंट, है ना। सो दिस नीड्स टू बी चेंज। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनको भी यहाँ पे हैंड होल्डिंग अप्रोच रखनी होगी, स्पेशली पंचायत के साथ। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो दैट कैन ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, खास करके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स जो हैं एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो हैं, वो उनको एक ऐसे सेशंस ऑर्गेनाइज करने चाहिए जो इलेक्टेड सरपंच होते हैं उनके ट्रेनिंग से रिलेटेड स्पेशली वो करना चाहिए। इसके साथ ही अगर सरपंच पति या पिता की अगर वहाँ पे शिकायतें आती है तो उनको ज़रूर देखना होगा, ठीक है। तो स्ट्रेंथनिंग करने के लिए लोकल गवर्नमेंट्स में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिस वाज हाईलाइटेड इन दिस पैराग्राफ, राइट। वेरियस कमिटीज, जैसे इन्होंने लिखा कि सेकंड ARC ने भी बोला है कि देयर नीड टू बी सम ट्रेनिंग कंपोनेंट फॉर स्पेशली दीज पंचायत के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जैसे सरपंच वगैरह, तो उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए और वो बहुत ज़रूरी हो जाती है। अब इन्होंने ये कंक्लूड करते हुए लिखा है कि द टाइम ऑफ द कोरोना, स्पेशली आपने देखा होगा एपिडेमिक में, लॉकडाउन में पंचायत का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया था। अगर स्पेशली बात करें लोकल लेवल ट्रेसिंग पे हो, चाहे लोकल लेवल आइसोलेशन हो, सो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था ग्राउंड रूट पे। अगर आप
देखेंगे तो पंचायत ने, तो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्रिएटिंग अवेयरनेस स्पेशली इन दिस डिफिकल्ट टाइम। वेलफेयर सर्विसेज, क्वारंटाइन सेंटर्स जो पंचायत लेवल पे बनाए गए थे, वो सब इन्होंने बहुत अच्छा किया। सो व्हाट दे नीड द पावर्स, ठीक है, चाहे वो हेल्थ केयर से रिलेटेड हो, चाहे वो प्राइमरी हेल्थ केयर हो, चाहे फिर एम्पावरिंग द वुमेन में अगर बात करें, तो पंचायत आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इन्होंने लास्ट में एंड करते हुए लिखा है कि अकॉर्डिंग टू गांधी जी ने एक बार कहा था, इंडिया लिव्स इन इट्स विलेजेस, ठीक है। तो जो ग्राम राज्य है इज राम राज्य, ये ऐसा गांधी जी ने लिखा था। सो हेंस सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन शुड जॉइन हैंड्स इन अपलिफ्टिंग द पंचायत एंड टू एंश्योर thriving local democracy for the social welfare। तो गांधी जी की इन्होंने कोट को यूज करते हुए ये जो ऐसे है इसको एंड किया है, कंक्लूड किया है कि जो रूरल इंडिया है दैट एक्चुअली डिपिक्ट्स द रियल इंडिया। और अगर रूरल इंडिया की अगर बात करें तो लोकल पंचायत अगर हमने एक्चुअल में पावरफुल बना दी, लोकल पंचायत का कॉन्सेप्ट अगर हम देखें तो वो थोड़ा सा स्ट्रेंथन करना होगा, एंड दैट इज वेयर कि ये ऐसे इन्होंने पॉजिटिव टोन पे एंड किया। तो आपने देखा कि अगर इंट्रोडक्शन की बात करें, वापस से अगर मैं इसको समराइज करूं, तो इंट्रोडक्शन में आपने देखा एक छोटी सी इन्होंने स्टोरी बताई कैसे एक आईएएस ऑफिसर को वहां पे सरपंच पति का कॉन्सेप्ट दिखता है, ठीक है। फिर इसके बाद आपने देखा जो मेन बॉडी है उसमें मिथ में अगर बात करें तो वो ये बताती हैं कि ये सरपंच पति का कॉन्सेप्ट है। विमेन का जो एक्चुअल रिजर्वेशन है 33%, वो फ्लॉड दिखता है। एससी एंड एसटी का जो एक्चुअल में रिप्रेजेंटेशन है वो भी काफ़ी हद तक फ्लॉड दिखता है। फिर ट्रेनिंग की बात करें, है ना, ट्रेनिंग में आपने देखा कि मैन पावर ट्रेंड नहीं है। इसके बाद आपने देखा कि एक्चुअल जो पावर्स हैं, चाहे वो टैक्सेशन हो, चाहे फिर वो और कोई पावर हो, सैनिटेशन या वो, उनके साथ ज़्यादा है नहीं पंचायत के पास। फिर आपने देखा कि इकोनॉमिक अगर थिंग्स पे ध्यान दें तो स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है वो भी इतना यहाँ पे ज़्यादा इसके पास फंडिंग नहीं है, तो मोस्टली फंडिंग के लिए डिपेंड रहना पड़ता है पंचायतों को स्टेट पे, राइट। स्टेट फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता है कि इतना पैसा दो, बट स्टेट जो है वो थोड़े से रिलेक्टेंट है। फिर इसके बाद हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन जो है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, उसके साथ भी काफ़ी सारे इश्यूज रहते हैं। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारा इन्होंने अपने कंटेंट में लिखा है। इसके बाद हमने देखा एंडिंग जो है एक पॉजिटिव टोन पे कैसे करी, कि क्या लेसन्स होने चाहिए इंडिया के लिए। इंडिया का एक्सपेरिमेंट हमने इन सब चीज़ों से समझ लिया, तो लेसन में इन्होंने कैसे गांधी जी की जो कोटेशन है स्पेशली फॉर द पंचायत वो यूज करते हुए इसको एक पॉजिटिव एंड पे एंड किया, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एसे ऑफ दिस सेशन, एंड आई होप आपको इसमें से कुछ इंसाइट मिली होगी कैसे कोटेशन यूज करने हैं, कैसे इंट्रोडक्शन बनाना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर कोई भी सजेशन है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वंस अगेन। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.